स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि हमें कब कौन सी आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। वो आइडेंटिटीज़ तो याद कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं, बट क्वेश्चंस में कौन सी आइडेंटिटीज़ कब लगानी है, ये समझने में उनको दिक्कत आती है। तो आज मैं एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों को कई हद तक ये पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी कौन सी आइडेंटिटी किस क्वेश्चन के अंदर लगेगी। तो पहली आइडेंटिटी जो है आज की, वो है a प्लस बी होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। दूसरी जो आइडेंटिटी है हमारी, वो है a माइनस बी होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। एंड थर्ड आइडेंटिटी है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों आइडेंटिटीज़ में से कौन सी आइडेंटिटी हमारे पहले क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेबल होगी। छोटी सी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि जब भी हमें आइडेंटिटी के बारे में लिखना होगा या कोई भी आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी होगी, हम सिर्फ एक छोटा सा काम करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर ये देखना है कि पहले कितनी टर्म दे रखी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 टर्म दे रखी है, तो मैं पहली वाली टर्म को ए मान लेता हूँ और दूसरी वाली टर्म को बी मान लेता हूँ। तो अगर मैं ध्यान से देखूँगा तो ये क्वेश्चन जो है मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा, जो कि आपकी पहली आइडेंटिटी होगी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें पता चल रहा है कि हमने पहली वाली टर्म को a मान लिया है, दूसरी वाली टर्म को b मान लिया है, तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि बराबर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ पर हमने a को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा a है वो 2x है, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे और अंदर 2x लिखेंगे a की जगह पर और उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 इंटू a की जो वैल्यू है 2x है मल्टीप्लाई b की जो वैल्यू है वो 3y है, प्लस ब्रैकेट हम लगाएंगे और जो b की वैल्यू है वो 3y है और उसका स्क्वायर कर देंगे। अब हम पहली टर्म को सॉल्व करेंगे। तो जब हम पहली टर्म को सॉल्व करेंगे तो एक ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बनता है कि जब बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर सेम है, देता हूँ, अगर ए बी की पावर सेम है तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद ए की पावर एम हो जाएगी इंटू बी की पावर भी एम हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में x का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि सेकेंड टर्म में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, x इंटू वाई एक्स वाई। सिमिलरली जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने यहाँ पर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, हम उसको ध्यान में रखेंगे और उसका यूज़ करेंगे 3 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ये आप लोगों का आंसर आ गया। अगर हम ध्यान से देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को तो इसमें भी 2 टर्म दे रखी है। हमने जैसे पहले क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है वैसे ही हम दूसरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। बस ध्यान ये रखना है, हमें बस a और b को ढूंढना है। तो 2 टर्म है तो मैं क्या करता हूँ कि पहली वाली टर्म को a मान लेता हूँ और दूसरी वाली टर्म को b मान लेता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि हमने सेकेंड आइडेंटिटी लिखी हुई है उससे बिल्कुल सिमिलर है, सेम है। तो यानी कि सेकेंड क्वेश्चन के अंदर जो हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी वो होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू है हमारी a स्क्वायर बी ब्रैकेट क्लोज एंड पावर 2 माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बी, हम a की जगह पर a स्क्वायर बी को पुट करेंगे इंटू b की जगह पर हम b सी स्क्वायर पुट करेंगे प्लस b की जगह पर हम b सी स्क्वायर पुट करेंगे ब्रैकेट क्लोज पावर 2।
हमने ऊपर पढ़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जब अगर हमारे बेस मल्टीप्लाई होते हैं और उनकी पावर सेम होती है तो जैसे ही हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दोनों के पास सेम पावर चली जाती है। तो अब हम यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, a की पावर 2 है और उसके साथ साथ उसकी पावर 2 दोबारा से हो जाएगी इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की वजह से। b की पावर 2 माइनस 2, जो आपके सेम लिटरल हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मीन्स जो सेम वेरिएबल है ए स्क्वेयर बी से मल्टीप्लाई होगा, जब सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। यहाँ पर भी हम सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करेंगे, यही सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारा यहाँ पर भी यूज़ होगा, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर टू द पावर 2। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a टू द पावर 4 बी स्क्वेयर माइनस 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी टू द पावर 4। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बच गया है हम उसे ध्यान से देखते हैं। बस हमें एक छोटा सा काम करना है, हमें a और b को ढूंढना है। तो अगर मैं 5x स्क्वेयर को a मान लूँ तो यहाँ पर भी सेम 5x स्क्वेयर लिखा हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और अगर 3/4 वाई स्क्वेयर को मैं b मान लूँ तो यहाँ पर भी जो 3/4 वाई स्क्वेयर लिखा हुआ है ये भी b हो जाएगा। तो अगर मैं ध्यान से नोटिस करूँगा तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी a माइनस बी, जो कि बराबर होगा आपका a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो चलिए हम इसे ना सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो a है उसे हमने माना है 5x स्क्वेयर और उसकी पावर हो जाएगी 2। जो हमारा b है हमने उसे माना है 3/4 वाई स्क्वेयर और होल टू द पावर 2। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अभी हमने तो पहले समझा था 2 क्वेश्चंस में, एक और बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जब आपके बेस मल्टीप्लाई होते हैं और उनकी पावर कॉमन होती है तो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो दोनों बेस की जो पावर है वो आपकी m हो जाएगी। तो यहाँ पर भी पहले 5 का हम स्क्वायर करेंगे, फिर x का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3/4 होल स्क्वायर वाई स्क्वायर टू द पावर 2। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 25x टू द पावर 4 माइनस 9 न्यूमरेटर का स्क्वायर होगा, फिर डिनोमिनेटर का होगा 4 का स्क्वायर 16 y टू द पावर 4।